वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशंस, और 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमें, हैव अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पे बात करने के लिए हमारे पास डी होना चाहिए। सबसे पहले डी चेक करिए, इसका डी कैसा है हमारा। तो डी आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 2 4 और इधर 1 4 10। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ओपन करेंगे इसे, 20 माइनस 16 और इधर क्या आएगा -1 और इधर 10 -4 और इधर 1 4 -2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 16 4 और इधर कितना आएगा हमारा -6 और इधर से कितना आएगा हमारा +2। तो ये हमारा हो गया 4 + 2 6 -6 0 हो गया ना। तो डी का वैल्यू 0 हो रहा है। और यहाँ पे सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन कब आएगा हमारा, अगर डी नॉन जीरो होता तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता, और डी इक्वल टू 0 है तो अगर आएगा भी तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और ऐसा कब आएगा, डी तो 0 है तो डी एक्स डी वाई डी जेड सब 0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेगा सिंस डी इक्वल टू 0 देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन डी एक्स डी वाई डी जेड सबको 0 होना पड़ेगा तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। और हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड सबको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डी एक्स आ क्या रहा है हमारा। हाँ आएगा तो 0 ही, मतलब निकाल के देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर 1 1 1 के जगह पे क्या रखेंगे, 1p p स्क्वायर, 1p p स्क्वायर और इधर सेम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमारा सेम रहेगा जो डी में है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, ओपन करेंगे 20 माइनस 16 और इधर आएगा -1, अंदर में क्या आएगा 10p -4p स्क्वायर +1 और अंदर में क्या आएगा 4p -2p स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया 20 माइनस 16 4 और इधर -10p +4p स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4p -2p स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, 4p स्क्वायर -2p स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर। ये क्या हो गया यार, एक सेकेंड, 2p स्क्वायर और यहाँ पर -6p +4। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, p स्क्वायर -3p प्लस, कलर चेंज करेंगे, +2 ये आ गया हमारा। अगेन इसे हम p स्क्वायर -3p +2, इसका डायरेक्ट रूट दिख रहा है हमें, क्या है 1 और 2, 1 और 2 इसका रूट है तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे p -1 p -2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा dx। अब देखेंगे dy क्या आ रहा है हमारा, कहाँ गया यार, dy अब चेक करेंगे। तो dy हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 4 के जगह पे क्या लिख देंगे 1p p स्क्वायर और बाकी 2 कॉलम को एज इट इज ये हम रहने देंगे जो डी में है हमारा। तो 1 1 1 1 4 10। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, अंदर में क्या आएगा हमारा 10p -4p स्क्वायर, ये अच्छे से लिख लेंगे यार, p स्क्वायर -1, अंदर में क्या आएगा हमारा 10 -4 और 10 -4 और यहाँ पर अंदर में p स्क्वायर -p। तो ये हमारा बन जाएगा 10 -4p स्क्वायर और यहाँ पर -10 और +4 और यहाँ पे p स्क्वायर -p। तो यहाँ से आ गया हमारा -4p स्क्वायर और यहाँ पर क्या है हमारा +p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3p स्क्वायर और 10 तो 10 कैंसिल, अच्छा ये 10p है, कैंसिल नहीं बैक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा p कितना आ रहा है +9p और -10 +4 मतलब -6। अगर हम यहाँ पर -3 कॉमन ले लें, -3 अगर यहाँ पर कॉमन ले लें, अंदर में क्या बचेगा p स्क्वायर -3p, ये p है यार, b कैसे हो गया, p +2, ये बन गया हमारा, सेम ही आ रहा ना, यहाँ पर भी वही आया था p स्क्वायर -3p +2। तो अगेन इसे भी हम क्या लिख लेंगे p -1
p माइनस 2। आगे देखेंगे dz। dz का अगर बात करें तो यहाँ पर z का ऑप्शन क्या है 1 4 10, तो जहाँ पर 1 4 10 है उसे हटा के क्या लिख देंगे हम 1p p स्क्वायर, 1p p स्क्वायर, और बाकी दो कॉलम सेम ही रहने देंगे। तो 1 1 1 1 2 4, तो ये हमारा आ गया अंदर में 1 टाइम्स 2p स्क्वायर माइनस 4p, और यहाँ पर माइनस 1 p स्क्वायर माइनस p, और क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1, अंदर में क्या आएगा हमारा 4 माइनस 2। तो ये हमारा बन गया 2p स्क्वायर माइनस 4p, और इधर माइनस p स्क्वायर प्लस p, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3p आ जाएगा और प्लस 2। अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं p माइनस 1 p माइनस 2। तो सॉल्यूशन के लिए dx dy dz सबको जीरो होना पड़ेगा। तो dx किस पे जीरो हो रहा है 1 और 2 पे, dy भी 1 और 2 पे, और dz भी 1 और 2 पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि p का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा, p इक्वल टू 1 और 2 पे इसके पास सॉल्यूशन होगा। अगर p की जगह p 1 या 2 में से कोई और हुआ तो फिर dx dy dz हमारा जीरो नहीं होगा, और इनमें से अगर कोई एक भी नहीं अगर हमारा जीरो हुआ तो सॉल्यूशन हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि d हमारा कैसा है जीरो। तो सॉल्यूशन के लिए dx dy dz सबको जीरो होना पड़ेगा। तो फॉर सॉल्यूशन dx dy dz सबको जीरो होना पड़ेगा। dx dy dz हमारा किस पे जीरो हो रहा है p इक्वल टू 1 एंड 2। तो p का 2 वैल्यू हमारा निकल के आया, किधर लिखे इधर ही लिख लेते हैं। p का 2 वैल्यू निकल के आया 1 और 2, और यहाँ पर पूछा गया है सम पूछा है, तो सम कर लीजिए सिंपल, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर, ठीक है, देन ub प्लस vw प्लस wu इज इक्वल टू। कोलिनियर का क्या मतलब है कि एक ही लाइन पे है, तीनों लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे तीनों हमारा लाई कर रहा है, तीनों पॉइंट p q r एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। और इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा इन तीनों को जोड़ने के बाद उसका एरिया कितना होगा, सिंपल जीरो। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना हमें, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एरिया का अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे कर लेते हैं इसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है हाफ टाइम्स x1 x2, अगर पॉइंट हमारा x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो क्या होता था हमारा x1 x2 x3। तो x1 क्या है हमारा 3u स्क्वायर, और x2 क्या है हमारा 3v स्क्वायर, x3 क्या है हमारा 3w स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y1। तो y1 हमारा क्या है 2u क्यूब, और यहाँ पर 2v क्यूब, और यहाँ पर 2w क्यूब, 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया, और ये क्या क्या आना चाहिए हमारा जीरो, क्योंकि एक ही लाइन पे है ना, तो एरिया हमारा जीरो होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वल टू जीरो थोड़ा दूरी रखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन है, तो 3 को बाहर ही निकाल लीजिए ना, और यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, और यहाँ से 2 को भी हम सेकंड कॉलम से बाहर निकाल लिए तो 2 भी गायब हो जाएगा। और ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा, 2 ऑपरेशन लगाएंगे। नंबर 1, कॉलम 1 कॉलम 3 को करते हैं, पहले कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कहाँ गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू क्यूब, यहाँ पर v क्यूब, और यहाँ पर w क्यूब, और यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर ऐसा करने पर एक माइनस साइन भी बाहर आएगा ना, तो माइनस साइन बाहर आएगा, इक्वल टू जीरो को थोड़ा दूरी रखते हैं। और फिर दूसरा ऑपरेशन ये लगाइए कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1,
और ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा। हालांकि इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू जीरो है ना, तो इन सभी का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। और ये स्पेशल डिटर्मिनेंट में हम पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, u माइनस वी, v माइनस डब्ल्यू, और क्या था हमारा w माइनस यू। ये पढ़ चुके हैं ना हम, ये 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, 1y स्क्वायर वाई क्यूब, 1z स्क्वायर जेड क्यूब। इसका आपको पता होना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, दोनों सेम ही तो लिखा हुआ है, रो कॉलम बस इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पर, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट को। तो इसका क्या होता है हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर वही चीज़ लगा रहे हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा यू भी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। इसका वैल्यू क्या है, जीरो। अब इन सभी का प्रोडक्ट जीरो ने क्या मतलब है, या तो ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए। तो u माइनस वी जीरो हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि u v के बराबर नहीं, यहाँ पर अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल रहा है ना। तो तीनों पॉइंट डिस्टिंक्ट कब होगा, जब u v सब अलग होगा हमारा। तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, कि ये वाला वैल्यू हमारा इक्वल टू जीरो है, तभी प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, तो इसका वैल्यू क्या है हमारा, जीरो। इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, जीरो, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और 3 इक्वेशन दिया हुआ, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी रियल लेमडा, फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशंस इफ लेमडा इक्वल टू -5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बात हो रहा था। सबसे पहले इसका डी चेक करेंगे, डी हमारा कैसा आ रहा है, तो डी आ रहा है हमारा 3 1 6, और इधर -1 2 5, और इधर 4 -3 लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, अंदर में क्या आएगा 2 लेमडा प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास लेमडा प्लस 18, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6 लेमडा प्लस 45 प्लस लेमडा प्लस 18, और यहाँ पर 5 माइनस 12 क्या आएगा, -7 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -28। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7 लेमडा और 45 प्लस 18 -28, क्या आएगा हमारा 35 करिएगा तो 35 आएगा। अगर 7 आप कॉमन ले लिए तो अंदर में आ जाएगा लेमडा प्लस 5, लेमडा प्लस 5। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी का वैल्यू में अगर लेमडा इक्वल टू -5 रखे तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, और लेमडा अगर -5 नहीं है तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 4 लेमडा नॉट इक्वल टू -5, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी हमारा जीरो नहीं आ रहा। तो इस केस में हमारा कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अब देखते हैं कि लेमडा इक्वल टू अगर 5 है तो डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो। अब सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा इस बात पर डिपेंड करेगा डी एक्स डी वाई डी जेड क्या आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर डी एक्स चेक कर लेंगे। अगर आप डी एक्स चेक करें तो डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, 3 -2 -3, और इधर क्या आ जाएगा हमारा -1 2 5 4 -3, और लेमडा का वैल्यू क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पर -5 था, -5। तो देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से हमारा, 3 अंदर में क्या आएगा हमारे पास, -10 प्लस 15, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 10 -9 प्लस 4 -10 प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हमारा जाए 15 -10 क्या 5, मतलब 15, और यहाँ से 1, और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा -10 प्लस 6, मतलब -4, -4 इंटू 4 -16, ये क्या हो जाएगा हमारा -16। तो यहाँ पे 15 प्लस 1 16 -16 क्या आ जाएगा हमारा जीरो। तो डी एस का वैल्यू हमारा जीरो आ रहा है फॉर लेमडा इक्वल टू -5। और डी एस डी वाई का वैल्यू देखेंगे, डी वाई का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा,
जब लेमडा का वैल्यू हमारा -5 है तब। तो डी वाई का अगर बात करें तो डी वाई हमारा क्या आ रहा है, वाई के यहाँ सेकंड कॉलम में, मतलब -1 2 और 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 -2 3 -2 -3, और बाकी कॉलम एल टी जी रहने देते हैं, 3 1 6 4 -3 लेमडा। तो ये हमारा आ जाएगा 3, और लेमडा क्या था हमारा -5, उसका भी वैल्यू रख ही देते हैं -5। तो यहाँ से आ जाएगा 3 10 -9 -3, और यहाँ पर आ जाएगा -5 +18, और यहाँ पर 4 अंदर में क्या आएगा हमारे पास, -3 +12। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10 -9 1, तो ये 3 ही हो जाएगा, और यहाँ से 39, और यहाँ पे 36। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 36 + 3 39 -39 क्या आ जाएगा हमारा 0। और डी जेड, अगर डी जेड भी हमारा 0 हो गया तब सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर डी जेड हमारा क्या आ रहा है। तो 4 -3 लेमडा के जगह पे क्या रखेंगे, 3 -2 -3 3 -2 -3, और बाकी सब कॉलम हमारा सेम, 3 1 6 -1 2 5 -1 2 5। तो ये हमारा देखते हैं क्या आ रहा है, 3 -6 -+10, और यहाँ पे -+1, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास, -3 -+12, और यहाँ पर +3, अंदर में क्या आएगा हमारे पास 5 -12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 - 6 4 4 × 3 12, और यहाँ से 12 - 3 क्या आएगा हमारा 9, और यहाँ से 5 -12 मतलब -7 -7 × 3 मतलब -21। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 12 + 9 21 -21 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब लेमडा का वैल्यू हमारा -5 है तो डी एक्स डी वाई डी जेड हमारा सब क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। क्यों, क्योंकि डी एक्स डी वाई डी जेड सब हमारा 0 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब लेमडा का वैल्यू हमारा -5 नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब किसी भी हाल में लेमडा का वैल्यू -5 हो या ना हो, सॉल्यूशन तो आ रहा है ना। इनफाइनाइट ये सब बाद में बात करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो आ रहा है ना। जब लेमडा का वैल्यू हमारा -5 नहीं होगा तब क्या आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, और जब लेमडा का वैल्यू हमारा -5 होगा तब हमारे पास बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो किसी भी हाल में सॉल्यूशन तो है ही, और यही हमें शो भी करना था कि इन तीनों इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन इफ लेमडा इक्वल टू -5। तो लेमडा इक्वल टू -5 पे देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका क्या आ रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, लेमडा का वैल्यू -5 रख देने पर 3x -y + 4z = 3, और यहाँ पर क्या है, x + 2y -3z = -2, और यहाँ पर क्या है 6x + 5y 6x + 5y प्लस लेमडा जेड, और लेमडा का वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -5z = क्या था हमारा -3, और लेमडा इक्वल टू -5 पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, पहले ही हम बात कर चुके हैं। सॉरी, लेमडा इक्वल टू -5 पे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। तो वो कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इससे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6x - 2y + 8z = 6। 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे ये बन रहा है, और इस वाले को ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं 6x + 5y - 5z = -3। ऐसा करते हैं ना, इसे मान लीजिए नंबर 1, इसे मान लीजिए नंबर 2, और जब आप नंबर 1 में नंबर 2 को माइनस करेंगे तो 6x कैंसिल, यहाँ पर क्या बन जाएगा -7y, और यहाँ पर +13z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा 13z, 9 को इस तरफ लाइए और 7 को नीचे भेजिए, मतलब y को उस तरफ भेज के, तो ये आपका आ जाएगा 7, 13z - 9/7। इसी तरह अगर आप इस y का वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दें तो क्या बनेगा आपका x + 2y, और y क्या है 13z - 9/7, और इधर -3z = -2। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, इस बार x का वैल्यू क्या आएगा आपका
3z माइनस 2 टाइम्स ऑफ 13z माइनस 9/7 और -2, तो ये आपका आ जाएगा 21z माइनस 26z प्लस 18 माइनस 14/7। तो यहाँ से आपके पास आ गया -5z प्लस 4/7। और आपको तो सॉल्यूशन फाइंड करना था ना, तो ऐसा करिए z को हम मान लेते हैं, ये कहाँ गया, z को हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल k, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 13 k माइनस 9/7। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 k माइनस 9/7, और x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -5k प्लस 4/7, और z का वैल्यू k वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब k का वैल्यू आप रखते जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलते चला जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये और z का वैल्यू ये। तो k का वैल्यू रखते जाइए, आपको एक्स वाई जेड मिलते चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड गिवन बाय, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ पर ये जो 3 इक्वेशन है ये कैसा है हमारा होमोजेनस, और बात किसका कर रहा है, नॉन ट्रिवियल का। नॉन ट्रिवियल कब होता है, d इक्वल टू 0 पे। होमोजेनस नॉन ट्रिवियल कब होता है, होमोजेनस के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, d इक्वल, जब d का वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहाँ से d इक्वल टू 0 आप लगाइए, देखिए क्या आता है, sin 3 थीटा cos 2 थीटा 2 और -1 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर 1 3 7, इसका वैल्यू 0। तो ये हमारा बन जाएगा sin 3 थीटा, अंदर में क्या आएगा हमारा 28 माइनस 21, इधर माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और अंदर में क्या आएगा हमारा 7 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा -6, और यहाँ पर +1, अंदर में क्या आएगा 7 टाइम ऑफ cos 2 थीटा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया कितना 28 माइनस 21, मतलब 7 टाइम्स ऑफ sin 3 थीटा, और यहाँ पे 7 cos 2 थीटा प्लस 7 cos 2 थीटा, मतलब 14 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा, और यहाँ पर 8 माइनस 6 मतलब -14 इक्वल टू 0। अगर हम 7 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो ये हमारा बन जाएगा sin 3 थीटा प्लस 2 टाइम्स cos 2 थीटा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 3 थीटा का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 3 थीटा हमारा क्या होता है 3 sin थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, 4 sin क्यूब थीटा, तो उसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हम फिलहाल सब कुछ साइन में ना, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इसका ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन में है सब कुछ, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या आ गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 इंटू -2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्यूब था यार, और यहाँ पर -2 भी है इक्वल टू 0। तो ये 2 2 कैंसिल, और यहाँ पर हम चाहे तो साइन थीटा बाहर निकाल सकते हैं एक, तो क्या बनेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -4 साइन थीटा इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, माइनस से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन थीटा, इधर क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3, और इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा, और स्क्वायरटी को आप स्क्वायरटी को सॉल्व करके साइन का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे आपको दिख रहा होगा, इसे हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा को
6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था -12, तो 6 - 2, हाँ बन रहा है 3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा +3, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा +3, तो और ये ओवरऑल 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा पहले से बाहर है और अंदर में क्या है 2 साइन थीटा -1 और साइन थीटा +3 = 0। तो यहाँ से साइन थीटा का 2 वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है। ये तो 0 कभी हो नहीं सकता है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -3, -3 तो कभी हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ये दोनों 0 हो सकता है, ये और ये हमारा 0 हो सकता है, ये हमारा 0 हो सकता है। तो साइन का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा = 0 और साइन थीटा 2 साइन थीटा -1 = 0। तो यहाँ से तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, हाफ। और साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है हमारा, n पाई पे। साइन का वैल्यू 0 हमारा कहाँ पे होता है, n पाई पे। और साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है हमारा, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री में। साइन का वैल्यू हमारा आप आएगा पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे हमारा इसका वैल्यू हाफ होता है। हमें पता है यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n पाई क्या होता है फार्मूला, +-1 का पावर n टाइम्स ऑफ पाई/6। तो थीटा का 2 वैल्यू हमारा निकल के आया। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, या तो थीटा = n पाई या फिर थीटा = n पाई +-1 का पावर n टाइम्स ऑफ पाई/6 आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल को सॉल्व करेंगे तो थीटा का n पाई वैल्यू और n पाई +-1 का पावर n टाइम्स ऑफ पाई/6 हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट लेमडा एंड अल्फा बी रियल, ठीक है, find the set of all values of lambda for which the system of linear equation, और ये रहा हमारा इक्वेशन, have a non trivial solution। तो यहाँ पर सिस्टम हमें दिख रहा है कैसा है, होमोजेनस, और यहाँ पर बात किसका कर रहा है, नॉन ट्रिवियल का। मतलब डी हमारा कैसा होगा, 0। तो डी = 0 करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, लेमडा 1 - 1, यहाँ से क्या आएगा हमारा साइन अल्फा, और यहाँ से कॉस अल्फा, यहाँ से अगेन साइन अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा। इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए हमारा, 0, तभी नॉन ट्रिवियल आएगा हमारा। तो इसे हम ओपन करके देखेंगे क्या आ रहा है यहाँ पर, लेमडा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, अंदर में क्या आएगा हमारा माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इधर कॉस अल्फा, अंदर में क्या आएगा हमारे पास साइन अल्फा माइनस प्लस कॉस अल्फा = 0। तो यहाँ से अगर इससे हम माइनस बाहर निकाल लें तो ये क्या बनेगा, माइनस लेमडा, और अंदर में क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू होता है 1, तो डायरेक्ट 1 लिखने का जरूरत नहीं है। और इधर क्या बनेगा हमारे पास माइनस प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बनेगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा, और क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा = 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हमारा आ जाए, लेमडा को उस तरफ भेजिए, लेमडा को उस तरफ भेजेंगे तो इधर ये क्या है हमारा साइन अल्फा, और इधर क्या है हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर क्या आ गया हमारा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा, और कॉस स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 अल्फा का। तो यहाँ से हमारा लेमडा = क्या आ गया फाइनली, साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, और इसका रेंज हमें पता है, इसका रेंज क्या होता है माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ इस साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या है हमारा 1, प्लस कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या है हमारा 1, से लेकर अंडर रूट ऑफ साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1
प्लस कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा होता है। इसका रेंज हमारा ये हो गया, और लेमडा इक्वल टू दिस वन है, तो लेमडा बिलोंग्स टू ये हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा यहाँ से, ये क्या बनेगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया हमारा -√2 से लेकर के √2। तो सॉल्यूशन सेट इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लेमडा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और यहाँ पर कैसा सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम है, और क्या बोल रहा है, विल हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा आर गिवन बाय। तो नॉन ट्रिवियल के लिए हमें सॉल्व करना है, नॉन ट्रिवियल बोले तो डी इक्वल टू जीरो, और डी इक्वल टू जीरो मतलब लेमडा -1 -1 1 लेमडा -1 1 1 लेमडा का वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा अंदर में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर -++1, और इधर -1 अंदर में क्या आएगा हमारा माइनस लेमडा, और -++1, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 1 अंदर में क्या आएगा हमारा 1 -+ लेमडा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेमडा क्यूब प्लस लेमडा, और इधर प्लस लेमडा, इधर -1, और इधर +1 प्लस लेमडा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये 1 1 तो कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया हमारा लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा। अगर लेमडा कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1, और इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 नहीं होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेमडा ही हमारा 0 हो जाए, ये इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो लेमडा 0, तो आर गिवन बाय लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी द रियल नंबर्स। ठीक है, देन फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम तो नॉर्मली सॉल्व करते थे कि एक्स वाई जेड वेरिएबल में रहता था, तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर में है, जेड स्क्वायर में, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप अच्छे से देखिए, एक्स बाई ए का स्क्वायर लिखा हुआ, वाई बाई बी का स्क्वायर लिखा हुआ, सी जेड बाई सी का स्क्वायर लिखा हुआ, तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर एक्स बाई ए का स्क्वायर को मान लीजिए पी, आप एक्स स्क्वायर को ही पी मान लेते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम सॉल्व करते समय आपको स्मार्टली सॉल्व करना है जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो एक्स बाई ए को ही मानेंगे आप, एक्स बाई ए को भी नहीं, एक्स बाई ए का स्क्वायर को, एक्स बाई ए को मानेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फिर से मानना पड़ जाएगा। तो एक्स बाई ए का स्क्वायर को मानेंगे पी, और सिमिलरली वाई बाई बी का स्क्वायर को क्या मान लीजिए क्यू, जेड बाई सी का स्क्वायर को क्या मान लीजिए आर। तो यहाँ पर लेट लिख लीजिएगा। तो ऐसा करने पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 1, और यहाँ पर P माइनस Q प्लस R इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा -P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1। हाँ सही है, P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 1, P माइनस Q प्लस R इक्वल टू 1, और यहाँ पर -P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में। और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन के बारे में बताने का, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इसका डी चेक करिए ना, डी कैसा आ रहा है हमारा। तो डी चेक करेंगे तो क्या आएगा 1 1 -1, और इधर 1 -1, और इधर 1, और ये -1 1 1। तो देखते हैं इसका डी कैसा आ रहा है हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, और ये -1 -1, इधर -1, ये इस तरह से खोलेंगे ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 -+1 हो जाएगा, और +1 1 -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2, और यहाँ पर 1 + 2 2 -2, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या आ गया -4। तो डी हमारा कैसा आ गया यहाँ से नॉन जीरो, -4 क्या है नॉन जीरो ही है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या था यहाँ पर नो सॉल्यूशन, ये गलत, इनफाइनाइटली नहीं, डी नॉट इक्वल टू 0, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी कहाँ है यार, एक ही तो आएगा ना, यूनिक आएगा, तो ये भी गलत, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फाइनाइटली तो सही है,
लेकिन मेनी साथ में बोल रहा है, 2 3 आता है तब समझ में आता है कि हाँ मेनी है, एक ही आ रहा है ना, तो यूनिक आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन कैसा है हमारा, देखते के साथ होमोजेनियस समझ में आ जाना चाहिए आपको, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है हमारा, डी इक्वल टू जीरो पे, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आ, तो डी इक्वल टू जीरो लगा के देखिए ना क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 के 1 और इधर -1 और 1 और इधर -1 तो ये इक्वल टू जीरो, तो इधर ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और इधर क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस के और इधर माइनस के माइनस प्लस 1 और क्या आएगा हमारा -1 और अंदर में क्या आएगा हमारा के माइनस प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 और यहाँ से -k² प्लस के माइनस के और यहाँ से -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के कैंसिल और 2 - 1 क्या हो रहा है 1 -k² इक्वल टू जीरो। तो ये इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर मतलब 1 + k 1 - k इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। तो यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा -1, यहाँ से k का वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, आप बोलिए कि इसे इस तरह से तोड़ के क्यों लिखे 1 + k 1 - k, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, के स्क्वायर को उस तरफ ले जाए तो k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू +-1, एक ही बात है, एक ही बात है, आंसर आना चाहिए। तो k इक्वल टू +-1, ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नहीं, ए नहीं मैच कर रहा है, 1 2 न, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ ये मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और 2 वेरिएबल में सिस्टम है, हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और हमें पता है जब 2 वेरिएबल में हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, डी वी कुछ नहीं, हम कैसे देखते हैं वहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the coefficient of x y and constant term। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा, तो यहाँ पर वही लगाएंगे k + 1 अपॉन k, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है k + 1 और इधर क्या है k, इक्वल टू हमारा किसके बराबर होना चाहिए 8 अपॉन k + 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो क्या है हमारा 4k 3k - 1। तो यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा k + 1 k + 3 और इधर में क्या आएगा हमारा 8k। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया k², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k² + 4k + 3 इक्वल टू 8k। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया k² 8k को उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4k - 8k मतलब -4k + 3 इक्वल टू 0। ये क्वालिटी का, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए, यहाँ पर इसका रूट आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है क्या 1 और 3 है, तो k - 1 k - 3 इक्वल टू 0। तो अच्छा या तो ये 0 हो जाए, इस तरफ हो जाते हैं, या तो ये 0 हो जाए। तो ये 1 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे 0 हो रहा है। तो इस तरीके से बना के देख लीजिए, ऐसे आपको डायरेक्ट भी दिख जाना चाहिए कि 1 और 3 इसका रूट है। तो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, k का वैल्यू 1 और 3। अब क्या करिए, इन दोनों, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और जो कॉमन वैल्यू आएगा वो आप उठा लीजिएगा, मतलब सबको आप सॉल्व कर लीजिए अलग से। लेकिन आपका 1 और 3 वैल्यू आ गया तो 1 और 3 पे देख लीजिए ना कि ये आ रहा है कि नहीं, हमारा ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो 1 रखेंगे k की जगह पे तो क्या बन जाएगा 2/1, इधर क्या आ जाएगा 8/4, इधर क्या आ जाएगा हमारा 4/3 - 1 2। देखिए सही है कि नहीं, 2/1, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हाँ सही है। तो k = 1 तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पे देख लेते हैं, 3 पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। तो जब k = 3 होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 + 1 4 और इधर 3, इधर 8 3 + 3 6 हो जाएगा, और इधर 12 हो जाएगा और 9 - 1 8, हाँ सही है। तो ये आ गया 4/3, ये भी आपका 4/3 कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका हो जाएगा 3/2। नहीं, ये तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो होल्ड नहीं कर रहा है हमारा, ये चीज़ होल्ड नहीं कर रहा है हमारा, तो 3 हमारा नहीं होगा, 3 हमारा नहीं होगा। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनेटली सॉल्यूशन के लिए सिर्फ
के इक्वल टू 1 ही हमारा होगा। कौन सा सही हो गया हमारा? अच्छा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछा है ना। अच्छा, इसका आंसर भी हुआ, के का वैल्यू भी पूछता है तब भी 1 होगा, नंबर ऑफ वैल्यू पूछ रहा है वो भी हमारा 1 ही होगा। मतलब गलती से भी ये आंसर सही हो जाता है अगर आप ऐसा मान के चलते कि के का वैल्यू पूछ रहा है तो तब भी आप 1 ही टिक करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछ रहा है ना हमसे, तो एक ही है और वो कौन सा है? के इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन दिया, इक्वेशन देखते के साथ आपको समझ में आना चाहिए होमोजेनस है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पर। कब आता है हमारा? डी इक्वल टू जीरो पे। डी नॉट इक्वल टू जीरो पे तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, कौन सा? ट्रिवियल वाला। और डी इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा हमारा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों होगा। तो डी इक्वल टू जीरो के लिए बात करेंगे यहाँ पर। डी कैसे निकालेंगे? एक्स का कॉफिशिएंट 1 और इधर एक्स का कॉफिशिएंट है ही नहीं ना, तो इसे इस तरह का लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ एक्स। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 0, और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट ए, इधर वाई का कॉफिशिएंट ए और वाई का कॉफिशिएंट 1, और इधर वाई का कॉफिशिएंट है ही नहीं वाई, तो इसे इस तरह से लिख सकते 0 इंटू वाई। तो अब वाई का कॉफिशिएंट क्या हो गया हमारा? 0, और इधर जेड का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो इसे 0 टाइम्स ऑफ जेड लिख सकते हैं, तो 0 हो गया कॉफिशिएंट। और यहाँ पर जेड का कॉफिशिएंट ए और यहाँ पर जेड का कॉफिशिएंट 1, ठीक है। तो इक्वल टू 0 लगा के देखिए क्या आ रहा है यहाँ से। तो 1 माइनस 0 इंटू ए 0 माइनस ए, अंदर में क्या आएगा हमारा? 0 इंटू 1 0 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 0, अंदर में कुछ भी रहे 0 ही है, बाहर 0 ही बना देगा। इधर से आ गया 1 और इधर से आ गया हमारा ए क्यूब, इधर से ए क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो ए का वैल्यू क्या होगा हमारा? -1। -1 का ही क्यूब -1 होता है ना, तो देन द वैल्यू ऑफ ए इज -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।